आपको कुछ ग्राफिक्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। योगी सरकार के बड़े एक्शंस बता रहे हैं। संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका जिक्र करते हुए माफिया की 44.59 अरब की जो संपत्ति है उनको जिस तरह से कुर्की की कार्रवाई की गई, अवैध संपत्तियों को नष्ट लगातार किया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है, जिसकी वजह से दहशत में है माफिया मुख्तार के काले धंधों पर हंटर चला। ये कुछ बड़े ऐसे एक्शंस हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम योगी की तरफ से लिए गए हैं। मुख्तार कुनबे की कई सौ करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई का चाबुक चला है। ये देखिए, अब यूपी की जो छवि बदल रही है उसके बारे में भी अपडेट हम आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। क्यों आखिरकार इतनी डिमांड हो रही है, क्यों यूपी एक नजीर बनता हुआ दिख रहा है देश में, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। महिला अपराध हो जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है उसी के मुकाबले ये इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कह रही है साइबर क्राइम हो उत्तर प्रदेश में, बाल अपराध हो या फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, उसको लेकर अभी उत्तर प्रदेश की छवि कैसी है, उत्तर प्रदेश में कितना सुधार हो रहा है, अपराध के मामले में जो गिरावट आ रही है, ये इस वक्त एनसीआरबी के आंकड़े जो कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 5 हिट फॉर्मूले भी इस वक्त योगी सरकार के हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाश माफिया की अवैध संपत्ति को नष्ट किया गया है और इसके अलावा बदमाश माफिया की जो अवैध संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है वो भी एक हिट फॉर्मूला साबित हुआ है। नशा माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, माफिया हो या फिर महिला अपराध, इनके खिलाफ जो सख्ती से कार्रवाई हुई है ये दर्शा रहा है कि सीएम योगी की डिमांड बढ़ी है और ये कई सारे ऐसे फैसले हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। पवन, ये कई सारे ऐसे फैसले हैं सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की छवि को तो सुधार ही रहे, लेकिन सीएम की डिमांड क्यों बढ़ रही है अलग अलग प्रदेशों में? जिस तरह से बीजेपी स्टार प्रचारक बना रही है, ये दर्शाता है कि ये वो फॉर्मूले हैं जो हिट साबित हुए हैं और इसीलिए सीएम की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। पवन, बिल्कुल आकांक्षा, 37 साल बाद उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जिसकी 24 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो और वहां पे सरकार दोबारा बनती है 37 साल बाद, और उसके पीछे का कारण योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर और तमाम सारे फैसले हैं। निश्चित तौर पे छोटे छोटे जो राज्य हैं वो ये जानना चाहते हैं, वहां के लोग जानना चाहते हैं कि देश का सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है और वहां पे सरकार रिपीट होती है और ये पीठाधीश्वर जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं वो आकर के किस तरीके से परिवर्तन करते हैं, उसका इंपैक्ट है कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव हो रहा है वहां पे सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ की डिमांड है और ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से नहीं है। वहां पे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे जो संगठन है, जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है, वो वहां पे माहौल देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता में योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर के चर्चा है। एक तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर पे विशेष तौर पे जो काम किया, एनसीआरबी का रिपोर्ट जो आप दिखा रही थी, या जो तमाम सारे कोविड के समय में फैसले उत्तर प्रदेश ने लिए, चाहे वो फ्री राशन की बात हो, डबल राशन जो उत्तर प्रदेश में मिल रहा था, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के हो, या तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सप्रेसवे का जाल जो उत्तर प्रदेश में बिछाया जा रहा हो, इन तमाम विषयों को लेकर के योगी आदित्यनाथ को लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वहां के नेता मिलना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज हिमाचल में है, आने वाले समय में गुजरात का चुनाव होना है, वहां पे पहले से ही तमाम सारी डेट्स जो है योगी आदित्यनाथ की लगी हुई है। तो निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं। कोमल हमारी सहयोगी मंडी से हमारे साथ जुड़ गए हिमाचल प्रदेश से। कोमल, अगर मंडी के सरका घाट की बात करें तो यहाँ पर भी सीएम योगी की चुनावी सभा होने वाली है। हिमाचल चुनाव को देखते हुए स्टार प्रचारक सीएम योगी को बनाया गया है। किस तरह की वहां पर तैयारी, कब तक सीएम योगी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्या अपडेट है वहां से अभी? जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीबन 1:20 पर जो है सरका घाट के बलद्वाड़ा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां पर तैयारियों की अगर बात करते हैं तो पिछले कल ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे नेतागण की बात करते हैं, तो यहाँ पर तैयारियों को लेकर खूब जुटे हुए थे। अगर यहाँ पर स्टार प्रचारकों की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में
प्रचार की स्थिति अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी आगे है। कांग्रेस के अभी तकरीबन 2 बार जो है प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में आई है। ज्यादातर स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो है स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो आज सरकाघाट में पहुंच रहे हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ की हिमाचल प्रदेश में करीबन 6 रैलियां होगी, 3 रैलियां उनकी हो चुकी है। आज हमीरपुर में भी उनकी रैली है, लेकिन उसके बाद वो सरकाघाट 1:20 पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हिमाचल प्रदेश के मुद्दे की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ओपीएस का सबसे बड़ा मुद्दा है। ओपीएस की जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये टक्कर देखने को मिलेगी कि कौन कर्मचारियों के साथ यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वोट लेने की यहाँ पर स्थिति में रहेगा। क्या कुछ चुनौती रहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल, चुनौती कई हैं और अभी चूंकि अगर वहां की बात करें, जैसा कि आप अपडेट दे रही हैं कि 1 बजे के करीब सीएम योगी वहां पर पहुंचने वाले हैं। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। पवन का फिर से रुख करते हैं। पवन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहला वो प्रदेश हम नहीं कह सकते जहां पर सीएम योगी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने कई और अगर प्रदेशों की बात करें तो वहां से भी इस तरह की तस्वीर देखी है, लेकिन आज चूंकि हिमाचल में चुनाव नजदीक है, ऐसे में यहां पर जो सीएम योगी का संदेश होगा वो भी अपने आप में खास रहने वाला है। पवन, हाँ बिल्कुल आकांक्षा, और 11 बजे के करीब जो अभी वक्त हो रहा है, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल में एंट्री कर रहे होंगे। थोड़ी देर में वो हिमाचल पहुंच जाएंगे। उसके बाद जहां पे हमारी सहयोगी संवाददाता हैं, वहां पे 1:30 बजे के करीब कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का। और जिस बात का जिक्र वो कर रही थी कि वहां पे मुद्दा पेंशन का है, उत्तर प्रदेश में भी था और देश के कई राज्यों में था। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार इस पे काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा लाने का काम किया था, घोषणा पत्र में दिया था। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर और तमाम विकास के मुद्दे थे वो भारी पड़े थे अखिलेश यादव के घोषणा पत्र पर। और योगी आदित्यनाथ जब हिमाचल में जाएंगे और उत्तर प्रदेश के जो कामकाज है उसके बारे में जब वहां के लोगों के बीच जानकारी देंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो वहां पे मुख्यमंत्री पद के जो चेहरा है, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, उसका इंपैक्ट वहां की जनता पे पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि जनता के डिमांड पे योगी आदित्यनाथ को हर क्षेत्र में बुलाया जा रहा है और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है अपने अपने विधानसभा में संगठन से मांग करता है कि हमारे यहां योगी आदित्यनाथ को भेजा जाए, कार्यक्रम लगाया जाए ताकि वो यहां पे आकर के और तमाम सारी बातों का जिक्र करे और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल नेचर है उसके बारे में जिक्र करे। जिस हिंदुत्व के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, अगर हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ सामने होंगे तो निश्चित तौर पे उसका इंपैक्ट जनता के ऊपर पड़ेगा। और यही सारी वजह है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कामकाज के साथ एक ब्रांड, एक चेहरा है हिंदुत्व के, जिसको लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उसका अनुसरण करना चाहते हैं। और इसी वजह से आज तकरीबन 3 रैलियां हैं जो हिमाचल में योगी आदित्यनाथ जहां पे जाकर के संबोधित करेंगे। और उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार के कामकाज है, उन दोनों कामकाज को लेकर के जनता के बीच में होंगे, अपनी बात रखेंगे। और हिमाचल क्या आगे आने वाले समय में करने वाला है उसके बारे में भी कोमल का वापस से एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कोमल, ये जो चुनावी सभा है सीएम योगी की मंडी के अंदर, क्या इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम भी हैं क्या वहां पर सीएम योगी के? कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग मिल पाया अभी? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर आपको बता दें कि करीबन 6 रैलियां होनी है। लेकिन मंडी की बात करें तो मंडी में सिर्फ एक रैली योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर होगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो हमारे सहयोगी आपके साथ जुड़े थे, यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व वोट बैंक की यहाँ पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक देवभूमि है। यहाँ पर अगर लोगों से भी हम राय लेते हैं तो लोगों का भी यही कहना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ आज सरकाघाट में आ रहे हैं, बलद्वाड़ा क्षेत्र में वो आएंगे आज। लेकिन काफी लोग जो है वहां पर पहुंच चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें। और ये रैली कैसी रहने वाली होगी ये उनके आने के बाद और लोगों को संबोधन करने के बाद ही पता चलेगा कि किस प्रकार से वो आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में चुनावी हुंकार भरेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कोमल ये जानकारी साझा करने के लिए। पवन, आपका भी बहुत शुक्रिया।